नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और गिर गई है। भारत इसमें 6 पायदान नीचे गिर गया है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पिछड़ गया है। 121 देशों की इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर है। ये इंडेक्स जारी करने वाले संगठन के मुताबिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 नंबर पर है। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में 109वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने शनिवार को कहा कि चीन, तुर्की और कुवैत सहित कई 17 देशों ने GHI स्कोर 5 से कम के साथ शीर्ष रैंक साझा किया है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से हमारा स्कोर खराब हुआ। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री कब बच्चों में कुपोषण, भुखमरी जैसे असली मुद्दों पर बात करेंगे। चिदम्बरम ने पूछा कि भारत में 22.4 करोड़ लोग कुपोषित माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान सबसे नीचे वाले देशों में से है, 121 देशों में 107वां। इसी के साथ इंडेक्स को लेकर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सूडान, रवांडा, उत्तर कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये वो देश हैं जिन्होंने वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भी अमृत काल का आनंद उठा रहे नए भारत को एक बार फिर से पछाड़कर बेहतर रैंकिंग पाई है। इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या। एबीपी न्यूज सी वोटर ने हिमाचल प्रदेश के लिए ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 68 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को 38 से 46, कांग्रेस को 20 से 28, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती का काम 8 दिसंबर को होगा। कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में चुनावी रैलियां और टिकट बंटवारे का काम तेज कर दिया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को 1000 किलोमीटर पूरे करेगी। इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बल्लारी में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इन दिनों ये यात्रा कर्नाटक के चित्रदुर्ग, मांड्या आदि जिलों से होकर आगे बढ़ रही है। कर्नाटक में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राहुल गांधी के साथ साथ मिलकर चलते दिखे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो अपनी ही पार्टी की सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए सुने जा सकते हैं। वो इस वीडियो में आरोप लगाते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लोग भगवान भरोसे हैं और वो अपने भावों को भी व्यक्त नहीं कर सकते। मामला यूपी के गोंडा का है। कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की तैयारियों को लेकर अपनी सरकार पर बरसे। वो बाढ़ राहत कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि अब बोलना बंद हो चुका है, सिर्फ सुनना ही बचा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सब भगवान भरोसे है। मैंने अपने जीवन में बाढ़ को लेकर इतना खराब इंतजाम नहीं देखा। अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों से सलाह नहीं ले रहे हैं, तो सांसद ने कहा कि अब सलाह लेने का समय नहीं है, बाढ़ आने से पहले सलाह ली जाती है। फिर उन्होंने कहा कि अब बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। जनप्रतिनिधियों की जुबान बंद है, बोलोगे तो बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे तो कोई मानेगा नहीं। बस मेरा मुंह ना खुलवाइए, मैंने अपने जीवन में ऐसी बदइंतजामी नहीं देखी। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले अब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिल गई है। पैरोल के दौरान वो यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के आश्रम का भी विकल्प खुला बताया गया है। बता दें, इससे पहले राम रहीम को फरवरी 2022 और जून 2022 में पैरोल मिली थी। अब तक राम रहीम को 51 दिन की छुट्टी मिल चुकी है। बता दें, हरियाणा में आदमपुर चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। सिरसा आदमपुर के करीब ही है, जहां राम रहीम के खासे श्रद्धालु रहते हैं। पंचायत चुनाव के लिए भी घोषणा हो चुकी है। मालूम हो कि डेरा प्रमुख पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी जेल से बाहर आया था। उस वक्त राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई थी।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक खास समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की खुलेआम अपील करने वाले पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बयान पर अब पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल पिछले हफ्ते दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित एक विराट हिंदू सभा को संबोधित करते हुए प्रवेश वर्मा ने विशेष समुदाय के लोगों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इससे संदेश गया वो गलत था। पार्टी के एक नेता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और अंडमान और निकोबार में श्रम आयुक्त के पद पर तैनात आरएल ऋषि पर 21 वर्षीय एक युवती ने सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक युवती की शिकायत पर अंडमान और निकोबार के डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस ने 1 अक्टूबर को अबरडीन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी भी बना दी है और उसमें एक एसएसपी और कुछ महिला पुलिस कर्मियों को रखा गया है। जितेंद्र नारायण 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं और 3 महीने पहले तक वो अंडमान और निकोबार में मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जितेंद्र नारायण वर्तमान में दिल्ली वित्त आयोग के प्रबंध निदेशक हैं। अखबार ने जब उनसे इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह के बेहुदा आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा जीएन साईं बाबा को बरी किए जाने के बाद आज उनके इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच शनिवार को 11 बजे एक विशेष सुनवाई करेगी। बता दें, नक्सलियों के साथ कथित संबंध के मामले में साल 2017 में गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।